अब यहाँ पर एक कत लगा लेंगे ताकि पहचान आसानी के लिए हमें आइडिया हो। और हम इसे इसी के साथ रिपीट करते हुए लेकर आएंगे, यहीं से यूं नहीं मोड़ना बल्कि रिपीट करके इसे पीछे की तरफ लेकर आएंगे और ये इससे आगे नहीं जाएगा। इसके बराबर हम नीचे की तरफ करके इसको खत्म करेंगे। उसके बाद ये गहराई हमारे पास 6 कत होगी। और इसी तरह जब इसे बराबर आ जाएगा यहाँ से हम कलम को उठाना शुरू करेंगे और ये हिस्सा हमारे पास 2 कत होगा यहाँ तक। यानी ये हमारी टोटल मेजरमेंट होगी जिम के लिए। अच्छा, अभी हम जिम की एक दूसरी शक्ल पर आते हैं। ये इसको तो हमने आधा कत नीचे कर लिया है। इस शक्ल के अंदर क्या है कि इसमें ये रहेगा ये 5 कत ही। लेकिन इसमें इसकी शक्ल में और इसकी ऊपर की शक्ल में थोड़ा सा फर्क है। ये जो शक्ल है इसका फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है और थर्ड स्टेप थोड़ा सा नीचे की तरफ ये है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ आधा नुक्ता नीचे ले आएंगे। लेकिन इस जिम की जो सेकंड शेप है जिम की, उसके अंदर हमारी फर्स्ट लाइन ये शेप होगी और होगी वही 5 कत। सेकंड शेप सेम होगी जो इसकी है। यहाँ पर हमारे पास एक अलामती हम एक कत लगाएंगे कि ये जगह हमें बाद में यूज करनी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर हमारे पास दरमियान में 5 कत का फासला होगा। यहाँ से हमारे पास 2 कत का फासला होगा। इसको हम यहीं से मोड़ेंगे और इस जगह से हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। एक ये जिनकी शक्ल है। मेजरमेंट इसकी दोबारा समझ लें। एक तो पहले बिल्कुल ये ऊपर वाली शेप मैंने आपको बताया कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी थोड़ी सी। ये जिम की तरह ऐसे नहीं है, पहले इस तरह फिर ऊपर और फिर नीचे की तरफ, बल्कि एक ही स्ट्रोक में ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। बिल्कुल मामूली से तकरीबन आधा कत ये नीचे उतरेगी। उसके बाद वही जिम का जो दूसरी जिम में यानी जो पहली शेप हमने देखी है उसी की सेम यही पोजीशन दोबारा आएगी। उसके बाद 5 कत और 2 ऊपर 2 नीचे, यहां से 2 कत का फासला देंगे। ये शेप बनेगी और फिर उसके बाद इसको इसके साथ मिला देंगे। तो ये जिम की 2 शक्लें हैं। जिम हा खा दोनों के अंदर यही इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो, अच्छा मुझे बताइएगा, अगर किसी को इन जिम की शक्लों के समझने में कोई चीज समझ नहीं आई है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें ताकि फिर हम जो नेक्स्ट शेप है उसी की तरफ जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है?
चलें फिर अब हम नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं। अब हम आएंगे आइन की तरफ। आइन का जो बेसिक शक्ल है, यानी जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये बिल्कुल सेम है, ये आइन ही की तरह होगा, यानी जीम ही की तरह होगा आइन का भी। लेकिन जो ऊपर का उसका फेस है, उसकी शेप डिफरेंट होगी। आइन के फेस को देखते हैं। ये तकरीबन 3 कद, ये ऊपर से इसका ये सर बनेगा। उसके बाद दरमियान में 2 कद का फासला छोड़ेंगे और इसके बराबर से 1 कद आगे इसको हम थोड़ा सा कर्व करके नीचे लेकर आएंगे। यहां से शुरू करेंगे 1 कद आगे से, और बिल्कुल वही शेप बनेगी जो जिम की थी, यानी यहां तक लाएंगे इसको इसके बराबर, जैसे जिम में हमने इसको इसके बराबर किया था। और यहां पर हमारे पास ये बिल्कुल नीचे की तरफ हमारा 90 के एंगल की तरफ ये इसको हम छोड़ेंगे। जिम में भी बिल्कुल ही टेक्निक होगी कि उसे हम बिल्कुल 90 के एंगल पर आकर छोड़ेंगे। उसके बाद बिल्कुल सीधे कलम के साथ जिस एंगल पर छोड़ा है उसी एंगल से हमने इसको दोबारा लेना है। फिर ऐसे कलम को नहीं लेना जैसे हम बाकी हरूफ को लिखते हुए कलम का जो हमारा एंगल है फिर वो नहीं होगा। यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो दोबारा 90 के एंगल पर जब उसे छोड़ा था तो 90 के एंगल से ही उसको लेंगे, फिर यहाँ पर 90 का एंगल ही चलेगा। उसी तरह इसके बराबर आगे तो 2 कद आगे इसको ले जाएंगे। यह आइन की शक्ल होगी, और आइन के अंदर भी सेम यही शक्ल बन सकती है, दूसरी शक्ल। ये 3 कद, दो कद का अंदर फासला देंगे। एक कद आगे, इसके बराबर। यहां से फिर वही हमारे 5 कद, नीचे की तरफ 2 कद, और यहां से 2 कद का फासला, ये मेजरमेंट लेकर यह इनकी शक्ल हो जाएगी। ये तक यहां से शक्ल में ये शक्ल आनी चाहिए थी। जो जो पर्पल कलर के साथ शेप है ये शेप आएगी। जो पहली शेप आई उस शेप के अंदर थोड़ा सा कलम के रुकने की वजह से एक फर्क आ गया था, वो एंगल ठीक नहीं बना था। यानी यूं समझे कि जो इसका एग है वो इस तरफ बनेगा, ये एक एग शेप बनेगी, और पहले जो बन गया था वो उसका फेस ऊपर की तरफ हो गया था।
वो शेप ठीक नहीं है, बल्कि थोड़ा सा हमारे जो एग की शेप बनेगी वो थोड़ा सा राइट साइड पर झुका हुआ होगा, ये चीज, ये शेप बनेगी। एग यूं पड़ा होगा, एग यूं नहीं पड़ा होगा, ये गलत होगी ये वाली शेप। ये जीम और आइन गाइन, इनकी यही दो शेप्स होती हैं। और याद रखें, जो जो कोई भी हर्फ जब हम उनके मुफरदात सीखते हैं, यानी उनकी पूरी शक्ल सीखते हैं, तो हमेशा इब्तदा में किसी भी हर्फ लफ्ज के इब्तदा में भी जब वो हर्फ आते हैं, उनकी इब्तदाई शक्ल तब्दील नहीं होती। वो अकेले लिखे जाएं या किसी भी लफ्ज के शुरू में आए, तो उनकी इब्तदाई शक्लें यही रहती। हाँ, इनकी मुरक्कबात के दरमियान में आकर शक्लें तब्दील होती हैं। उनको जब हम मुरक्कबात पढ़ेंगे, जो मुरक्कबात सीखेंगे, यानी हम अल्लाह ताला के मुख्तलिफ सिफाती नामों को लिखेंगे, उनके अंदर फिर वो मशक के दौरान वो हरूफ आते रहेंगे, उनको हम वहां पर आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। वो है दाल। दाल के अंदर हम क्या करेंगे कि पहले हमें 3 कत और नीचे की तरफ मजीद 2 कत, एक ये एरिया लेना है। ये दाल का इब्तदाई सर लेने के लिए, यानी 3 कत इधर और 3 कत इधर। तो ये हमारे दाल का ऊपर का सिरा होगा, ये उसकी शेप होगी। और ये इसका एंगल ये होगा, एंगल दोबारा देख लीजिए, ये चीज गहरा करके। क्योंकि जब हम अगर हमने कट पहले से लगाए होंगे प्रैक्टिस के लिए, तो हमारी गहराई बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। अब यहाँ पर नीचे अब 2 कत ले लीजिए, और दरमियान में हमारे पास 3 कत ऑलमोस्ट इसके बराबर आ जाएगा, और 1 कत इससे आगे बढ़ा हुआ होगा। इसको हम नीचे की तरफ लाएंगे 2 कत। ये जब इस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर आने के बाद अब यहां से आगे हम नोक का इस्तेमाल करेंगे, इससे आगे हम पूरे कलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये वापस अंदर की तरफ जाएगा। ये इससे 1 कत बाहर निकला होगा इसके सिरे से। और दाल का ताज भी, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि छोटे हरूफ जो हैं अलिफ की शक्ल के अलावा, उनका ताज भी छोटा होता है। ये दाल की कंप्लीट शेप है, दोबारा समझ लें। ये दाल का ऊपर का हिस्सा ये शेप आएगी, और मेजरमेंट होगी कि 3 कत इस तरफ और 3 कत ही उसको नीचे स्पेस आनी चाहिए। उसके बाद 2 कत ये नीचे जाएगा, और कलम को इस तरह रख के, सीधा रख के हम लेकर आएंगे नीचे की तरफ। इसके तक इससे थोड़ा सा आगे आ जाएगा, और 1 कत आगे आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से सिंगल कलम के साथ, नोक के साथ उठेगा, और इसको यूं ऊपर लेकर जाएंगे, और ऊपर इसका ताज आ जाएगा। ये दाल की शक्ल होगी। इसके साथ ही इससे मिलती जुलती जो शक्लें हैं दाल के साथ, मिसाल के तौर पर रा है। इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पर इसको 3 कत गहरा किया है, रा 2-2 कत होगा, यानी 2 कत हमारे पास ये जगह होगी, और 2 कत ही हमारे पास ये जगह होगी। रा का ऊपर का हिस्सा दाल की निस्बत छोटा होगा। और रा के नीचे के हिस्से के लिए भी याद रखें, नीचे का हिस्सा हमेशा
चाहे नून हो, सीन, कॉफ, लाम, इसी तरह दाल, रा, इन सब के अंदर जो नीचे का पोर्शन है वो मोस्टली हरूफ के अंदर दो कत है। ये बात याद रखें, दाल में और रा में यहाँ पर एक फर्क है कि दाल के अंदर यहाँ पर जब हम आए थे तो यहाँ पर आने के बाद हमने कलम का पूरा हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि यहाँ से इसको बिल्कुल बारीक कर लिया था और नोक का इस्तेमाल किया था। जबकि रा के अंदर ये सारा का सारा पूरे कलम के साथ ही जाएगा। उससे शेप में मामूली से फर्क पड़ेगा। जो अच्छा लिखने वाला है, जिसकी अच्छी मशक है, वो उसको बड़ी आसानी समझ आएगा। नए स्टूडेंट को बात का तो वो फर्क भी समझ नहीं आएगा कि दोनों में क्या फर्क हुआ है। बाकी अंदर का साइज 4 का ये सेम होगा दाली की तरह, सिर्फ ये इस जगह पर एक शेप आ रही है जो दाल और रा में फर्क ये है। और दूसरा, ये जो दाल का ऊपर का सिरा है ये 3-3 कत है, यानी 3 ही कत इसने बाएं से दाएं तरफ जाना है और 3 ही कत नीचे आना है। जबकि रा का सिरा 2 कत बाएं से दाएं आता है और 2 ही कत नीचे आता है। रा की एक और शेप है, उसमें भी ऊपर का सिरा तो सेम होगा, यानी 2 कत और नीचे भी 2 कत। लेकिन इसका जो आगे का हिस्सा है वो नीचे की तरफ आएगा, 2 कत नीचे आ जाएगा। और उसके बाद हमारी वही मशक जो पहले हमने की थी, नोक का इस्तेमाल कर लें और फिर यहां से मिला नहीं, ऊपर वाले जो ऊपर की लाइन आ रही है उसी को सीधा ले जाएंगे और यहां से ये नीचे वाली नोक के साथ मिला लेंगे। या आप इसको ऊपर का कलम, ऊपर की नोक चलती रहने दें और नीचे वाली कलम नीचे से उठाते रहें, तो यही शेप बन जाएगी। ये रा की दूसरी शक्ल है। इसके अंदर भी जो साइज है वो 4 कत ही बनेगा, यानी ये सेम साइज होगा दोनों रा का। इसी से मिलती जुलती हमारे पास अब नेक्स्ट शेप है वाव। काफ हमने पहले कर लिया था, काफ और फा। वाव का जो सर है वो बेसिकली काफ और वाव, सॉरी फा और काफ, उन दोनों का सेम शेप है। 2 कत उसके सर का साइज है। थोड़ा सा ये शेप देंगे, यहां तक आके कलम यहाँ पर आके कलम थोड़ा सा मुड़ जाएगा। हम इसे थोड़ा सा एंगल उसका कम कर देंगे, यानी अगर यहाँ पर हमारे पास 60 या 70 है तो यहाँ पर आके हम कलम को, इस जगह पर आकर हम कलम का एंगल तकरीबन 45 कर देंगे। और इधर आते आते फिर कलम के साइज को, उसको शेप को चेंज करेंगे उसके, यानी एंगल को। और फिर दोबारा जो इसका यहाँ एंगल था सेम उसी एंगल पर दोबारा आ जाएंगे। ये थोड़ी सी एक टेक्निक है वाव, फ और काफ के सर के लिए। यानी पहले हम एंगल को ये करेंगे, यहाँ पर एंगल ये होगा तकरीबन 70 का यहाँ तक, और इसके बाद दोबारा एंगल यहाँ पर 45 का हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये एक अंदाजे से बता रहा हूँ जो एंगल्स हैं। और यहाँ सेंटर में आके ये फिर दोबारा से उसी एंगल पर आ जाएगा जिस एंगल से ही हमने शुरू किया था। और सेम उसी तरह हमारे पास 2 कत इसको नीचे ले जाएंगे और बिल्कुल रा की तरह इसको फिर ऊपर लेकर आएंगे। और ये दरमियान में 4 कत का फासला बनेगा। मैं अलहदा से करके दोबारा एक बना देता हूँ।
ये हमारी वाव की शेप होगी। और वाव सेम इस शेप के अंदर भी वाव का नीचे का हिस्सा लिखा जा सकता है। फिर वाव का नीचे होगा, तो वाव की शेप के अंदर हम वो वाली शक्ल भी यूज कर सकते हैं। अब हमारी बेसिक शक्लों के अंदर जो बेसिक शक्लें हैं, जो उनकी यानी जो शेप्स बनती हैं, ये नंबर 4 थी और ये नंबर 5 थी। अब जो चीजें हमारी रह गई हैं दरमियान के अंदर, हम उनको साथ साथ करते हैं। जैसे हमने हमजा हमारा रह गया है, हमजा और आइन, उनको ऊपर का सिरा सेम है, उनकी शक्ल सेम है। दो का हम नीचे आ जाएंगे। जो यानी आइन का ऊपर का हिस्सा है वही हमजा होगा, हमजा की कोई अलग से शक्ल नहीं है। ऐसे ही अब हमारे पास एक शक्ल है मीम की। ये थोड़ा सा हम इसको बाएं से दाएं तरफ लाते हुए तकरीबन आधा नुक्ता ये नीचे गिर जाएगा। तकरीबन आधा या डेढ़, आधा या पौना नुक्ता नीचे आ जाएगा। और उसके बाद बिल्कुल सेम शेप होगी जो वाव की है या रॉ की है। ये एक मीम है, हमारे पास मीम की शेप है। इसी को बिल्कुल हम मीम की, जैसे वाव में हमारे पास दो ऑप्शंस थी, यही ऑप्शन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये ऑप्शन यूज करना चाहें तो उसके लिए मीम की शक्ल थोड़ी सी ऊपर से भी मुख्तलिफ होगी। ये तकरीबन 2 का हमारे पास जगह बनेगी। इससे आगे बिल्कुल वही शेप होगी जो हमारी रॉ के अंदर थी। और ये तकरीबन 2 का नीचे गिरेगा। ये हमारी मीम की शक्ल है। उसके अलावा हमारी एक हमारा एक और हर्फ बच गया। हाँ, ये तकरीबन वही शक्ल है जो हमने दाल में इस्तेमाल की है, ऑलमोस्ट 3 का। तो उसके बाद ये नीचे की तरफ आएगा तकरीबन आधा। ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा चला जाएगा। ये दरमियानी हमारे पास ये फासला 3 कत का है, इसके दरमियान में एक नुक्ता लगना चाहिए। इतना फासला इनके इसकी शेप में बनेगा। जब ये आधा नीचे गिर जाएगा और ऊपर जाएगा तो ये हमारा हा मुकम्मल हो गया। आइन की स्टार्टिंग शेप जो है, ये देखिएगा, ये कलम को रखेंगे, ऊपर की तरफ जाएगी कलम मुकम्मल, जैसे हमारा कलम इस्तेमाल होती है। उसके बाद आप चाहें तो उसे उस सिर्फ सीरा यूज कर लें, या कलम को उठाते उठाते ले आए, वो जरा मुश्किल होता है। ये उसके ऊपर का हिस्सा बनेगा।
तरह। उसके बाद 2 कद का दरमियान में आपके पास फासला होगा और इस एज से आगे 1 कद का फासला होगा। इसको बिल्कुल सीधे से मुराद काफी नीचे करके लेकर आएंगे, दरमियान में इजीली 2 कद लग जाना चाहिए। और इससे आगे यानी 1 कद आगे से हम इसको ये हिस्सा शुरू करेंगे और ये हमारी आइन की जो ऊपर की शेप होगी वो इस तरह से बनेगी। और हमारा ये जो फासला है, ये जो शेप चांद हमने बनाया था, ये 3 कत होना चाहिए। ये समझ आ गई? जी सर। ये प्रैक्टिस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके जब दिखाएंगे तो उस वक्त सही तरह अंदाजा होगा कि आपको क्या समझ आ रही है और क्या नहीं आ रही है। अच्छा, अभी हा के अंदर, दो चश्मी हा के अंदर हम पहले ही खड़ी जबर की तरह इसका पहला हिस्सा लगाएंगे। उसके बाद यहां से हम इसको पीछे की तरफ लाते हुए ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ऊपर जाते हुए जैसे हमने अलिफ में किया था, अलिफ यानी जो किसी भी हर्फ के लफ्ज के दरमियान में या आखिर में आ रहा है, ऊपर से ले जाकर हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला। ये चीज थोड़ा सा बाहर की तरफ, यही चीज बिल्कुल इधर बनेगी। इसको वापस पीछे की तरफ लाएंगे और ये है कि शक्ल बनेगी। यानी इसके स्टेप्स दोबारा देख लें, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसका पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप यहां से आकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तीसरे स्टेप में ये चीज। हाँ को दोबारा देख लें। ये शेप हा की बनेगी। इसी के अंदर फिर हा की जो अगली शेप बनती है, एंड पर जो हा आती है, वो वही चीज होगी जो मीम की है या दूसरी किसी भी हर्फ की है। जब हम मुरक्कबात में पढ़ेंगे तो उस वक्त उस हा का इस्तेमाल होगा, उसमें उसको हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे।